गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे ऑटोकैड में कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ऑटोकैड का क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, लोकेशन ऑफ पॉइंट। जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जैसे राइट साइड में आपका प्लस एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में आपका माइनस एक्स एक्सिस होता है, ऊपर के साइड में प्लस एक्सिस, नीचे के साइड में माइनस एक्सिस। तो ऑटोकैड में ठीक उसी तरीके से 0 0 भी वर्क करता है। ऐसे ओरिजिन जिसको कहते हैं हम, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको रेड कलर से एक लाइन दिख रही होगी जो कि एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है, और जो ये आपका ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपका वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है। तो ऑटोकैड में क्या है कि ये तीन तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं लाइन को, पॉइंट को। तो उन तीनों तरीकों में क्या क्या है, एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट तरीका है, दूसरा रिलेटिव है। रिलेटिव में भी दो तरीके से है, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर मतलब एंगल के थ्रू, या रेक्टेंगल के थ्रू मतलब बॉक्स के थ्रू। और एक है डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री। तो अभी इससे पहले जो हमने लाइन बनाई थी वो डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री थी, मतलब हमें कोई डिस्टेंस डायरेक्ट दे दें। तो आइए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट एक्स वाई, जैसे हम ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, मैथमेटिक्स में लाइन खींचते हैं, एक्स में 2 यूनिट गए, वाई में 3 यूनिट गए, एक्स में 1 यूनिट गए, वाई में 1 यूनिट गए, एक पॉइंट मार्क किया। ठीक उसी तरीके से इसमें भी आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है। मान लेते हैं एक हमें, जस्ट एग्जांपल के लिए, एक हमें बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है जो 10 10 पे एक पहला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट 30 10 पे है, एक्स एक्सिस में ही चला गया, दूसरा पॉइंट आपका 30 30 पे है, और लास्ट पॉइंट आपका 10 30 पे है। मतलब ये एक 20 बाई 20 का आपका एक स्क्वायर बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए लाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे। लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट है जैसे, या यहाँ पे टूल बार सेंटर जाएंगे, आपका जैसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें माउस का कोई उतना रोल नहीं है अभी, तो हम क्या एंटर कर देंगे, पहला पॉइंट जैसे हमें पता है 10, 10। आप एंटर करिए, ये देखिए 10, 10 पे इसने एक लाइन बना दी, एक पॉइंट मार्क कर दी। अभी अगला पॉइंट मांग रहा है, तो अगला पॉइंट क्या है, 20 बाई 20 का अगर हम रेक्टेंगल बनाए तो अगला पॉइंट होगा आपका 30। एक्स में 20 पॉइंट आगे बढ़ गए, 30, 10। ये देखिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बनाना है तो तीसरा पॉइंट होगा आपका 30, 30। ये देखिए तीसरा पॉइंट बन गया। चौथा पॉइंट आपका बनाना है 10, 30। ये देखिए चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट पे आना है। सेम पॉइंट क्या होगा, 10, 10। तो ये देखिए, और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक, एंटर। ये देखिए आपके पास एक 20 यूनिट का, अभी हमने mm सेट कर रखा था, ये देखिए 20 mm का एक छोटा सा रेक्टेंगल, स्क्वायर जिसको कहेंगे, वो बन गया बिना माउस के यूज किए। ये तो आपका एब्सोल्यूट सिस्टम, ठीक है, जिससे हमें ये रेक्टेंगल बना लिया। अब देखते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में हमने बात किया दो तरीके से, रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट जो कि हम यूज करते हैं, मतलब ये देखिए एक रेक्टेंगल, छोटे छोटे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये मतलब बॉक्स पैटर्न। और दूसरा है जैसे हम ग्राफ होता है पोलर, पोलर मीन्स एंगल के थ्रू। अब हम रिलेटिव देखेंगे। रिलेटिव हमने जैसा कि दो टाइप में था, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट, रिलेटिव रेक्टेंगल। तो जैसा नाम है रिलेटिव, ये मतलब प्रीवियस के रेफरेंस में। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि लाइन कमांड एक्टिवेट करते हैं। पहले हम रिलेटिव, आपका रिलेटिव रेक्टेंगल देखेंगे, उसमें हम जैसे पहला पॉइंट दे दिया। इसमें ध्यान दें, इसमें @ का सिंबल यूज करते हैं पहले, @ इसमें में x में 10 मीटर बढ़ना, 10 mm बढ़ना है, y में भी 10 mm बढ़ना है। तो 10,
कॉमा 10 एंटर कर दिए। अब ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम डायमेंशन मेजर करके दिखाएं तो ये आपको एक्स एक्सिस में 10 यूनिट, वाई एक्सिस में और 10 यूनिट आपका एक्स एक्सिस में इसने बढ़ा दिया। अगला जैसे इस पॉइंट पे गए, हमें एक्स में 30 बढ़ना है 20, वाई में 20 बढ़ना है, तो @20 कॉमा 20, सॉरी ये डायमेंशन कमांड एक्टिवेट था, लाइन कमांड, ये पॉइंट्स लाइन कमांड लिया, लगाया 20 कॉमा 20 एंटर किया। अब आप इसको मेजर करिए तो इसका स्लोप देखिए सेम रहेगा, 45 डिग्री पे ही है। ये देखिए 20, ये डायमेंशन हो गया 20 भी लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रीवियस के रेफरेंस में। अगला पॉइंट हम देते जा रहे हैं। अब रिलेटिव पोलर क्या होता है? रिलेटिव पोलर में क्या होता है कि हमें लेंथ दे देते हैं, डिस्टेंस कितनी लाइन की रहनी चाहिए और किस एंगल पर रहना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, लाइन कमांड एक्टिवेट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे कि हमें चाहिए जैसे 20 लेंथ का, सॉरी इसमें पहले इसमें भी हम @ लेंगे, रिलेटिव है तो @ 20, शिफ्ट को प्रेस करके आपका जो हमारा स्मॉलर देन का सिंबल होता है वो लगाएंगे, वो एम के बगल में मिलेगा आपको। शिफ्ट को होल्ड करके जैसे ही प्रेस करेंगे, कॉमा इस पे लगा हुआ है तो ये एंगल का सिंबल आ जाएगा 20 @ एंगल 45। ध्यान रहे इसमें आप जैसे 45 एंटर करेंगे, ये देखिए एक लाइन 20, एक्स में 20, वाई में 20 ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। सॉरी एक्स वाई में 20 नहीं मिलेगी, ये हमने डिस्टेंस डाला था, यानी कि ये लाइन की लेंथ 20 देगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 20 मिलेगा आपको। और इसका अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो एंगल आपको 0 बताएगा, सॉरी 45 जितना हमने एंटर किया। एंगल के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए जिसके रेफरेंस में हम एंगल मेजर करेंगे, ये बेस लाइन हो गया। अब एक एंगल मेजर कर लेते हैं, ये देखिए 45 पे इसने 20 का बना दिया जो कि हमने एंटर किया था। एक और देख लेते हैं, लाइन कमांड एक्टिवेट किया, फर्स्ट पॉइंट लाइन चाहिए हमें, रिलेटिव है तो @100 एंगल 60 एंटर किया। ये देखिए 100 की लेंथ का एंगल मेजर कर लेते हैं पहले इस रेफरेंस में, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। ये देखिए 60 डिग्री का ये हो गया। इसका डायमेंशन मेजर कर लेते हैं, ये अलाइनमेंट मोड में लाइन की डायमेंशन देखिए 100 और 60 ये आपको ये मिल गया। अब आगे देखते हैं थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री। डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री कैसे होता है? ये माउस के थ्रू। वो कैसे? लाइन कमांड लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, अब आप जिस डायरेक्शन में कर्सर करेंगे आप उस डायरेक्शन में आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल सकते हैं। जैसे आपको इस डायरेक्शन में 100 की चाहिए तो आप यहाँ 100 एंटर कर दीजिए, ये देखिए उसी डायरेक्शन में 100 एंटर कर देगा। आपको इस डायरेक्शन में आपको चाहिए 50 तो आप 50 डाल के एंटर कर दीजिए। आपको इस डायरेक्शन में चाहिए 100 तो आप यहाँ पे 100 डालिए, एंटर करिए। ये देखिए डायरेक्ट एंट्री। आपको इधर चाहिए 500 तो 500 एंटर। ये देखिए अब डायमेंशन में मेजर कर लेते हैं। ये देखिए हमने पहले मेजर करते हैं इसका 100, अगला हमने 50 एंटर किया था, ये 50, अगला फिर हमने 100 एंटर किया, ये देखिए 100, उसके आगे फिर हमने 500 एंटर किया। ये देखिए इसमें हमने एंगल भी नहीं दिया, ये हमने डायरेक्ट एंट्री की। ये था तीसरा मेथड। ये 3 मेथड थे आपके लाइन कमांड को एंटर करने का, ड्राफ्ट जो उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ड्राफ्टिंग सेटिंग कैसे सेट करते हैं? ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए आपको DS शॉर्टकट है जो कि DS एंटर, DS
एंटर, DS एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके पास इसमें क्या है कि इसको स्पेसिफाई करते हैं ड्राफ्टिंग में, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्नैप, ग्रिड, पोलर, ऑब्जेक्ट, 3D स्नैप जैसे आपको दिख रहा है, ये सारी चेंजेस करते हैं। तो स्नैप मोड में जाते हैं, ये देखिए स्नैप मोड में क्या है, इसका शॉर्टकट की यहाँ पे आपको दिख रहा है F9। स्नैप मोड को अगर हम ऑन करेंगे या डायरेक्ट कीबोर्ड से हम F9 फंक्शन की +9 या फिर डायरेक्ट F9 या फिर यहाँ DS एंटर से हमें आ सकते हैं। अब F9 किसी अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप में F9 वर्क करेगा। अब F9 दो तरीके से लैपटॉप में होता है, एक फंक्शन प्लस F9 होता है और एक F9। तो कौन सा F9 ऐड करना है, तो उसकी अगर एग्जैक्ट आपको तरीका जानना है तो आप हमें कमेंट में करिए, हम वो तरीका बता देंगे ट्यूटोरियल के फॉर्म में। नहीं तो आप उसको अपने मदरबोर्ड के में जाके वहाँ से इनपुट को, फंक्शन के इनपुट को ऑन कर सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट F9 वर्क करने लगेगा। अगर आपको ऑटोकैड यूज करना है तो आपको ये ज़रूर एक्टिवेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जैसे कि आपका सारे कीबोर्ड के जो फंक्शन की हैं, लैपटॉप में क्या होता है, एक फंक्शन की होता है जो कि सारे सिस्टम में होता है, आई मीन डेस्कटॉप में भी होता है, और कुछ लैपटॉप के स्पेशल टूल होते हैं जैसे वॉल्यूम, इंक्रीज, ब्राइटनेस। तो फंक्शन की होल्ड करके जब क्या होता है ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, और किसी में डायरेक्ट होता है। वो कहाँ से चेंज होता है, वो मदरबोर्ड के थ्रू चेंज होता है। अपने मदरबोर्ड में जाएंगे, सेटिंग में जाके वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ऑटोकैड के लिए मेरा सजेशन है कि आप डायरेक्ट फंक्शन की वर्क करें, ना कि आपका फंक्शन की होल्ड करके प्रेस करना पड़े। ठीक है, तो जैसे ही हम स्नैप ऑन करेंगे F9 से, तो इसमें आप देखिए आगे आपको दिख रहा है X में 10, Y में 10। स्नैप ऑन कर देते हैं, X में 10, Y में 10। तो अब क्या होगा कि X में Y में दोनों में 10-10 वैल्यू हो गई। ये जैसे ही कि ग्राफ में हम करते हैं उस टाइप का हो गया। आप इसको ओके करिए। अब क्या होगा कि जैसे ही आप लाइन टूल लेंगे तो आपका जो माउस कर्सर है, पहले क्या था एक स्मूथ वे में चल रहा था, अब क्या होगा ये 10-10 के ग्रिड पे चलेगा। जैसे लाइन लीजिए, ये पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट वो लेगा कि कहीं रैंडम जगह नहीं इंसर्ट करेगा, वो किसी न किसी ग्रिड पे ही ले जाएगा। हर एक ग्रिड का वैल्यू इसमें 10 होगा। जैसे ग्राफ में यूनिट होता है ना, 10 यूनिट का ग्राफ या जितने का वो, वैसे यहाँ पे ये यूनिट सेट हो गया। ये देखिए अपने आप मूव कर रहा है, लेकिन वो ग्रिड पे ही, पॉइंट पे मूव करेगा। आप कहीं भी एंटर नहीं कर सकते। अगर आप F9 से ऑफ कर देंगे तो ये देखिए ऑफ करते ही आप कहीं भी एंटर कर सकते हैं, ग्रिड के अंदर भी वैल्यू डाल सकते हैं, कहीं भी कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। ये था ग्रिड ऑन करने में। आप F9 से जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखिए एक्टिवेट, और ये वैल्यू, और ऑफ करने के लिए आप F9 एंटर करिए, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। या फिर आपको नीचे ये देखिए पैनल दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये डॉट 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 जो है ये ग्रिड का है, और उससे पहले जो है, सॉरी ग्रिड नहीं, स्नैप मोड है, उससे पहले का जो ऑप्शन है वो ग्रिड है, डिस्प्ले ग्रिड, वो उसका शॉर्टकट है F7। आप जैसे ही बंद कर देंगे तो ये आपको जो एक हैचेज दिख रहा था पैटर्न, वो पूरी तरीके से बंद हो गया। उसको ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर दीजिए, या कीबोर्ड से F7 की प्रेस कर दीजिए। उसको ग्रिड डिस्प्ले कहते हैं। अगला देख लेते हैं, स्नैप मोड देख लिया हमने, ग्रिड मोड डिस्प्ले देख लिया जिसका शॉर्टकट F7 है, स्नैप मोड का शॉर्टकट F9 है। ये डायरेक्ट ग्रिड, सॉरी ये स्नैप मोड ऑन होते ही ये जंप हो जा रहा था, आप देख रहे हैं। जैसे ही ऑन करेंगे ये जंप करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जैसा कि बताया था DS एंटर, सॉरी कमांड से बाहर आइए, DS एंटर। आप यहाँ पे अगर आप 100 और 100 कर देंगे तो आपको एक 100 का ग्रिड दिखेगा। तो अब क्या होगा, अब लाइन कमांड लेते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट लिया, अब देखिए
पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जब भी मूव कर रहा हो 100 के पे ही मूव करेगा, उससे कम पे नहीं मूव करेगा। ये देखिए 100, ये देखिए 200 पहुंच गया, 100। तो ये आपका चेंज कर सकते हैं इससे। अगला देख लेते हैं, आपका आर्थो मोड। आर्थो मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थो मोड का शॉर्टकट है F8। जैसे कि हमें केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई लाइन ड्रॉ करना है तो हम आर्थो मोड एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट चूज किया, अब ये देखिए किसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, हम F8 की प्रेस करेंगे। F8 की करते ही ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्थो ऑन, यानी कि ऑर्थो ऑन हो गया। अब ये लाइन केवल एक्स और वाई 90 डिग्री पे ही ड्रॉ करेगा। जो लाइन का डिस्टेंस देना है आप वो डिस्टेंस दीजिए, ये ऑटोमेटिक ऑर्थो के बाद 90 पे ही प्लॉट करेगा। ये काफ़ी हेल्पफुल है। एक्सेप्ट अगर वो पॉइंट पे आप डालना है, जैसे किसी स्पेसिफाई पॉइंट है, यहाँ आप लाइन है, जैसे देखिए लास्ट में हमने डाला था नहीं है, आपको ये लाइन ये पॉइंट पता है तो अब आप डाल सकते हैं। जैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट टच कराना है, फिक्स पॉइंट पे आप किसी एंगल में मार्क कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 पे ही बनेगा। देखिए जैसे हमें इसको ज्वाइन करना है एंगल पे, देखिए ज्वाइन कर दिया एंगल पे और 90 पे नहीं है। तो ये था ऑर्थो कमांड। डायरेक्ट स्टेटस बार से कैसे करेंगे, ये देखिए स्टेटस बार में परपेंडिकुलर का सिंबल है, आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करिए तब भी ऑन हो जाएगा। अब एक उसके आगे जैसे देखिए है पोलर ट्रैकिंग, इसका शॉर्टकट क्या है F10। F10 से पोलर ट्रैकिंग ऑन होता है। तो लाइन कमांड लेंगे, पोलर ट्रैकिंग ऑन करेंगे। जैसे ही पोलर ऑन करेंगे और तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब पोलर ट्रैकिंग में क्या है कि आपको किसी स्पेसिफिक एंगल में बनाना है। पोलर ट्रैकिंग के बगल में एरो पे क्लिक करिए, ये देखिए आपका 30, 60, 90, 120 सेलेक्ट है। आप जिस स्पेसिफिक एंगल पे वर्क करना चाह रहे हैं आपको वो एंगल पे क्लिक कर दीजिए, उसी एंगल पे ये लाइन ड्रॉ करेगा। जैसे हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो 30, 60, 120 पे बनाते हैं, तो भी ये हेल्पफुल है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 30, 60, 90। ये सेलेक्ट करने के बाद लाइन कमांड एक्टिवेट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए आप देख रहे होंगे, आपको ये 30 डिग्री दिख रहा है, ये देखिए 0 डिग्री दिख रहा है। 30 पे ग्रीन सिग्नल बन गया, 60 पे देखिए सिग्नल बन गया, 90 पे बन गया। तो आप उस डायरेक्शन में जाइए, आपको जिस लेंथ का ड्राइंग लाइन बनानी है, 50 बनानी है, 500 बनानी है, 500 एंटर करिए। ये देखिए अगला आपको 30 डिग्री बनाना है, 200 का 200 एंटर करिए। अगला आपको 60 पे बनाना है, 200 का 200। अगला आपको 90 पे 200 का बनाना है, मान लीजिए 200 एंटर। अगला 120 बनाना है तो ये देखिए 120 पे आ गया, 200 एंटर। ऐसे करके आप उस एंगल पे बना सकते हैं। ये देखिए 180, 210, 240, 270, 300, 330 और ये 360 यानी कि 0। तो ये हो गया एंगल। आप किसी और एंगल पे भी चूज कर सकते हैं, जैसे 45, 90 पे। ये देखिए लाइन कमांड एक्टिवेट किया, 0 सॉरी लाइन कमांड लिया, 0 पे गया। ये देखिए 45, 90, ये देखिए आ गया 135, ये देखिए आपका 225, ये देखिए 270, ये देखिए आपका 135। ये रहा पोलर ट्रैकिंग। अब ऑब्जेक्ट स्नैप टूल के बारे में बताते हैं, जिसका शॉर्टकट की है F3। F3 आप जैसे ही प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया।
अब क्या है कि आप लाइन ड्रॉ करिए, ये देखिए आप इस लाइन के पास ले जाइए तो आपको कोई इस लाइन का कोई पॉइंट नहीं है नजर आएगा। ये देखिए अब जैसे आपको इस लाइन से दूसरी लाइन बनानी हुई, हमें यूज किया जैसे इस लाइन से एकदम बिना किसी गैप के नई लाइन बनानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ड्रॉ कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ होने का नहीं, ये देखिए जूम करेंगे तो कितनी बड़ी लाइन के बीच में गैप है। तो ये गैप आगे प्रॉब्लम करेगी किस टाइम जब हम हैचिंग करेंगे या कुछ यूज करेंगे। तो इसको इजी करने के लिए क्या है, F3 ऑन करिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो जाएगा। ये देखिए आपको एक रेक्टेंगल विद ग्रीन दिखेगा, इसको ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं। ये जैसे ही ऑन हो जाएगा तो आप लाइन कमांड लीजिए। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक ग्रीन सिग्नल दिखेगा, यानी कि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ जूम करके कितना भी देख लीजिए आपको लाइन टच मिलेगी। और भी और ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज कर सकते हैं, F3 शॉर्टकट है जो कि जैसे लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। आप इसके बगल में एक एरो की है, यहाँ प्रेस करिए, आप क्या क्या चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में चले जाइए जो कि ड्राफ्टिंग सेटिंग में ही आपको मिलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे सेलेक्ट एंड पॉइंट शो करे, मिड पॉइंट शो करे, सेंटर शो करे, ज्योमेट्री शो करे, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्ट, एक्सटेंशन, मतलब ये सब पैरेलल, नियरेस्ट सेलेक्ट करने का एक एडवांटेज है, उस लाइन पे भी आप कहीं भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नियरेस्ट ऑफ कर देंगे तो आपको इस लाइन पे कहीं और टच करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे आप एक लाइन बना रहे हैं, आपको नियरेस्ट एक्टिवेट रहेगा, ये देखिए पैरेलल एक्टिवेट है, इसलिए ये कमांड लाइन को टच कर रहा है। देखिए पैरेलल को मैं आपको कर देता हूँ। अब देखिए इस लाइन पे आपको कहीं और टच करने के लिए ये नहीं मिलेगा, एक परपेंडिकुलर मिलेगा, एक ये पॉइंट मिलेगा, एक लाइन का जहाँ सेंटर होगा, एक एंड पॉइंट पे, और कहीं भी आप इस लाइन को नहीं टच करा सकते। नियरेस्ट में क्या हो जाता है, वो पूरी लाइन को प्रॉपर आप जाएंगे, जैसे ही सेटिंग देखिए पैरेलल ऑन किया, नियरेस्ट भी ऑन कर दिया। अब देखिए क्या है, अब यहाँ गया, अब देखिए ये आपको एक बॉक्स नजर आएगा, नियरेस्ट कमांड भी देखिए आपको दिख रहा है हमेशा, तो हमेशा हर लाइन को कहीं भी टच कर सकते हैं आप। ये था आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। F11 क्या है, ऑटो स्नैप। आप जैसे ही F11 ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, एक प्रिसाइज एंगल और स्पेसिफिक डिस्टेंस जो हम एंटर करेंगे उसी एंगल पे ये बनाएगा। ऑटो स्नैपिंग ऑन कर देंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको स्नैपिंग करने में। ये देखिए जैसे कि अब इससे आगे ड्रॉ करना है तो आप इस पॉइंट पे गए, ये देखिए उस लाइन में आपको स्नैपिंग दिखा रहा। ये तो था F11 ऑटो स्नैपिंग। F6 कमांड का क्या फंक्शन है, डायनेमिक इनपुट। इसके बाद है F12 से डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ होता है। आप लाइन कमांड, अब ये देखिए डायनेमिक इनपुट ऑन हो गया हमारे में। अब आप देख रहे हैं लाइन के साथ ही आप डायमेंशन पढ़ रहा है, ये देखिए 200 की लाइन है, ये देखिए आप लाइन के जस्ट ऊपर ही आपको डायमेंशन और एंगल दिख रहा है। आप ये ड्रॉ करिए, जैसे ही आप F12 प्रेस कर देंगे तो आपको सारा जो एंट्री होगी वो आपकी कमांड लाइन में आएगी। ठीक है, ये था डायनेमिक इनपुट। और अभी क्या है कि एक होता है लाइन वेट। लाइन की जो थिकनेस है वो लाइन वेट मतलब होती है, कितने थिक की लाइन है। तो अभी जो लाइन की थिकनेस है आप इसको ऑन ऑफ करना सीख लेते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए होता है LWD। ये देखिए ऑफ है, और इसको ऑन कर देंगे तो अब जो लाइन की थिकनेस रहेगी वो
करिए, LWD ऑन हो जाएगा। LWD ऑन होते ही क्या होगा कि LWD ऑन होने के बाद जो लाइन वेट है आपका वो दिखने लगेगा। अगर LWD ऑफ है, लाइन वेट डिस्प्ले ऑफ है, तो सारी लाइनें एक ही वेट की दिखेंगी। मतलब आप 2 mm की भी लाइन बनाएंगे तो भी थिकनेस की बनाएंगे तो भी आपको एक सेम थिकनेस की लाइन दिखेगी। आप 10 mm का भी बनाएंगे तो भी आपको सेम थिकनेस दिखेगी। वो ऑन करने के लिए हमें लाइन वेट डिस्प्ले ऑन करते हैं, उसका शॉर्टकट है LWD ऑन कर टाइप करेंगे तो आपको LWD डिस्प्ले दिखेगा, आप इंटर करिए। ये देखिए लाइन वेट डिस्प्ले ऑन है, आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगेन आप इंटर करिए, अब देखिए ऑफ है तो आप इसको ऑन करिए। अब इसको भी दिखा देते हैं इसका लाइव डेमो। जैसे इस लाइन की थिकनेस है अभी लेयर के हिसाब से है, अभी देखिए 40। इस लाइन की थिकनेस हम डाल देते हैं, अभी लेयर के हिसाब से है, इसको हम ये देखिए ये 2 mm की है, ये 0.5 mm की है। अभी हम LWD लाइन वेट डिस्प्ले ऑफ, ये देखिए लाइन वेट डिस्प्ले ऑन हो गया। तो दोनों लाइन अलग अलग थिकनेस की है लेकिन दिख आपको सेम रही है। इसको फिर एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, LWD डिस्प्ले ऑन, ये देखिए लाइन की थिकनेस आपको दिखने लगी। तो ये तो था लाइन वेट डिस्प्ले। कुछ नेविगेशन बार के बाद देखेंगे। नेविगेशन बार जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्टिंग में देखा था, इस पैनल को नेविगेशन बार पैनल कहते हैं। इसके टूल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम जंप कर जाएंगे अब अपने ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल के बाद मॉडिफाई टूल, उसके बाद आगे और भी टूल्स को हम देखेंगे और सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जूम कमांड क्या होता है। जूम जैसा कि हम सब जानते हैं किसी चीज को मैग्नीफाई करना, उसको बड़े कर देना या छोटा कर देना। जूम इन होता है, जूम आउट होता है। तो जूम के लिए क्या है, जूम के लिए आपका कमांड होता है जेड एंटर। आप जैसे ही जेड एंटर करेंगे, ठीक है, आपको ऑप्शन आ जाएगा। अलग अलग ऑप्शन भी दिखेंगे, ऑल, सेंटर, डायनेमिक एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट और रियल टाइम। आप जैसे एंटर कर देंगे तो ये जूम हो जाएगा। आपको कोई और फंक्शन की या कोई कमांड एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए। जैसे ये आपका ड्राइंग कहीं गायब हो गया, जेड एंटर एंटर। अब देखिए आपको जो ड्रैग करिए माउस को आगे और पीछे, आगे करिए तो जूम आउट हो रहा है, पीछे करिए तो जूम इन हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये होता है जूम इन जूम आउट, ठीक है। जैसे आप ये सर्कल है, माउस से भी हमने बताया था, मिडिल से भी, रोलर से भी आप कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास जेड एंटर एंटर करिए और आप लेफ्ट क्लिक कहीं भी प्रेस करिए और माउस को ड्रैग करिए। लेफ्ट क्लिक होल्ड रहे, ध्यान रहे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ही रखना पड़ेगा माउस के, और आगे जूम इन जूम आउट।